حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا مسح حي كامل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حي كامل بأبراج وعمارات ودور تم محو بالكامل. هطلع فوق السطح نشوف. يو هذا بايتي. يعني هذه البلد لو شو ما عملت بنضل نحبها. أنا أحمد حجازي فلسطيني من غزة. الليلة الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلنا، وزي ما حكيتها مسبقا وبحكيها حاليا، حنعمر بيتنا، حنعمر كل غزة. الله المستعان. حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا مسح حي كامل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حي كامل بأبراج وعمارات ودور تم محو بالكامل. गाजा में हमास और इसराइल के दरमियान जंग का आज 21वां दिन है और ये जंग अभी भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पर चल रही है। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। गाजा के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। कुछ फिगर्स हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 1600 बच्चे वहाँ पर मिसिंग हैं अभी तक। 7 अक्टूबर से अब तक जो जंग जारी है उसमें 1600 बच्चे लापता हैं। 21 जर्नलिस्ट की मौत हो चुकी है। 57 UN के जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा मकान इसराइल की बमबारी में गाजा में अब तक तबाह हो चुके हैं। 7326 लोगों की मौतें हो चुकी हैं कुल। 3038 जिसमें बच्चे हैं। बड़ी तबाही वहाँ पर हुई है अभी तक। इस दौरान जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने उस मसौदे पर या जो आदेश है उस पर दस्तखत नहीं किए हैं या इनकार कर दिया करने से, जिसके तहत गाजा के अंदर इसराइल की फ़ौज को ज़मीनी ऑपरेशन करने के लिए दाखिल होना था। चूँकि अमेरिका नहीं चाहता है कि इसराइल गाजा में दाखिल हो, जिससे कि लंबी जंग न शुरू हो सके। इसराइल ने कहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो वहाँ पर कोई हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना चाहते हैं। ये इसराइल की तरफ से बयान है कि वो हिजबुल्लाह से जंग में उलझना नहीं चाहते हैं। बस हल्का फुल्का दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ शेलिंग होती रहेगी, गोलाबारी होती रहेगी। अब हमास को ख़त्म करने की बात थी। हमास को ख़त्म करने के इरादे से जो ऑपरेशन शुरू किए थे इसराइल ने, उसने आम आवाम को ख़त्म कर दिया। वहाँ पर 22 लाख की आबादी है तकरीबन, जो गाजा पट्टी में लोग बसे हुए हैं उनकी, जिनमें से 7 लाख लोग जो गाजा सिटी और गाजा से नॉर्थ से जाकर के साउथ गाजा में पहुँचे थे,
तकरीबन 7 लाख लोग इस वक्त यूएन के रेफ्यूजी कैंप्स में वहाँ पर रह रहे हैं। उस इलाके में भी जहाँ पर ये लोग माइग्रेट करके पहुँचे हैं, और उस इलाके में भी जो इसराइल की सेना है उसने हमले शुरू कर दिए हैं, और वहाँ पर काफ़ी कैजुअल्टीज हुई हैं। बहुत सारे लोग अब तक मारे गए हैं, और बहुत सारे लोग उनके पास कुछ है ही नहीं, सर छिपाने के लिए ज़मीन भी नहीं है, खुले आसमान में इस वक्त वो लोग पड़े हुए हैं, और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो मसौदे पर या ऑर्डर पर दस्तखत करने से मना किया है, इस पर रूस की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव, ये 2nd नंबर के लीडर हैं रूस के, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है। तो उन्होंने जो कहा है वो हम आपको हिंदी में ट्रांसलेशन उसका बता रहे हैं। इसराइल गाज़ा में अपने ज़मीनी ऑपरेशन में देरी कर रहा है। इसकी जो ख़ास मुख्य वजह है वो अमेरिकी दबाव है और दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ बढ़ रहा गुस्सा। लेकिन आप धोखा मत दो, ऑपरेशन होगा और सबसे गंभीर और खूनी परिणामों के साथ। मोलोच हमेशा अधिक से अधिक पीड़ितों की मांग करता है और आपसी हिंसा की मशीन ये सालों तक काम करती रहेगी। इसके अलावा पश्चिम यूक्रेन में बहुत थक गया है और उन्होंने बड़े उत्साह से इजराइल का समर्थन किया है। यहाँ तक कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष माइकल जैक्सन, फिर वो ब्रैकेट में है, क्षमा करें, माइकल जॉनसन, लेकिन परवाह कौन करता है, ने तेल अवीव की मदद को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। शायद मध्य पूर्व को निपटाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। अंततः 12 नवंबर 1967 के संयुक्त राष्ट्र परिषद के संकल्प 242 को लागू करने का प्रयास करना बेहतर होगा। या फिलिस्तीन के लिए मूल विभाजन योजना भी 29 नवंबर 1947 को यूएन संकल्प 181 द्वारा अपनाई गई थी। तो यहाँ पर ये रूस के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि रूस इसमें एक बड़ा प्लेयर है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और बता दें कि रूस पहुँचे हुए थे हमास का प्रतिनिधिमंडल, उसने वहाँ पर रूस के बड़े सैनिक अधिकारियों से और सत्ता के अधिकारियों से मुलाकात की है। अली कोनी जो हमास के प्रतिनिधि हैं, बीती रात वो मॉस्को पहुंचे हुए थे और जानकारी ये भी है कि उनकी मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री से भी हुई है। चाइना इस जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अमेरिका ने तकरीबन 1000 सैनिक अपने मिडिल ईस्ट में भेजे हैं और कुछ डिफेंस सिस्टम भी भेजे हैं उसने, पेट्रियट वगैरह। अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी तरह से ईरान इस जंग में पार्टिसिपेट न करे, ईरान को हम बैलेंस करके रखें। ईरान से अमेरिका प्रेशर तो डाल रहा है लेकिन जंग में उलझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने हिदायत दी है इसराइल को कि आप हमास से लड़ें, हिजबुल्लाह की तरफ आप ज़्यादा कार्रवाई न करें। अगर आप हिजबुल्लाह से अटकेंगे तो हिजबुल्लाह के पास चूँकि पूरी आर्मी है उसके पास, और पूरी जो जंग के साजो सामान होना चाहिए वो सब कुछ है। ऐसी सूरत में अगर आप हिजबुल्लाह से अटकेंगे तो फिर ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा, उसको हथियार पहुंचेंगे, सीरिया की तरफ से कार्रवाई होगी, यमन की तरफ से कार्रवाई होगी, इराक की तरफ से कार्रवाई होगी और कई सारे फ्रंट्स खुलेंगे इसराइल के खिलाफ। उस सूरत में इसराइल के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, वो अपना डिफेंस नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि अमेरिका भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा और ना ही करने की पोजीशन में होगा। ज़मीनी ऑपरेशन अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि पहले ही इतनी बेइज्जती दुनिया में 7 अक्टूबर के अलेक्सा स्टॉर्म के दौरान हो चुकी है। ज़मीनी ऑपरेशन आप न करें। आप अगर ज़मीन के रास्ते गाज़ा में दाखिल होते हैं और वहाँ पर आपकी शिकस्त हो जाती है तो फिर इसराइल को कोई तरीका नहीं बचेगा जो उसको
इज्जत बनी हुई है या जो उसका भौकाल बना हुआ है दुनिया भर में, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यह जंग हमास ने एक तरह से जीत लिए और हमास ने बीती रात भी तेल अवीव समेत इसराइल के कई शहरों पर रॉकेटों की बारिश की और सैकड़ों की तादाद में रॉकेट बरसाए। कुछ रॉकेट आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए, बहुत सारे रॉकेट जाकर के ठिकानों पर लगे और उससे भारी तबाही हुई है। हमास की तरफ से 270 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला मिसाइल भी दागा गया। इसके बाद से इसराइल टेंशन में है, क्योंकि हमास ने अभी जंग की शुरुआत नहीं की है। हमास के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि अभी तो जंग शुरू नहीं हुई है। यहाँ हम एक रिपोर्ट बता दें आपको, हमास की तरफ से जो कहा गया है, जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। जब दुश्मन गाजा पट्टी में दाखिल होगा तो नया अध्याय खुलेगा। ये हमास के लीडर हैं, उन्होंने कहा। पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हैं आपको। जोनी सरकार के अवैध कब्जे से अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करने वाले फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि संगठन हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। जब दुश्मन गाजा पट्टी में दाखिल होगा तो नया अध्याय खुलेगा। हमास के राजनीतिक कार्यालय के उप प्रमुख ने बल देकर कहा कि अगर दुश्मन गाजा में दाखिल होता है तो हमारे लोगों के लिए नया अध्याय खुलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक साले अल आरूमी ने कहा कि अतिक्रमणकारियों के मुकाबले में हम लेबनानी प्रतिरोध की शुरूआत के साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह समस्त राजनीतिक और सैनिक सतह पर सक्रिय है और यह जंग उनकी भी जंग है, हम और हमारा भविष्य एक है। इसी प्रकार से हमास के राजनीतिक कार्यालय के उप प्रमुख ने कहा कि जोनियों का हमला काफ़ी अधिक आम नागरिकों के मारे जाने का कारण बन रहा है और दुश्मन पूरी तरह आश्वस्त है कि पश्चिम उसका समर्थन कर रहा है। साले ने कहा कि कुद्दूस की आज़ादी की राह में जंग और हमारा भविष्य एक ही है और हम इस जंग में एक दूसरे से संपर्क में हैं और हिजबुल्लाह के साथ हर मुलाकात को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और हमने जंग के पहले ही दिन सैयद से मुलाकात की, सैयद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं। तो अब ये हमास के लीडर का कहना है। देखिए, जंग इस बार हमास ने बड़ी तैयारी की है और यह तैयारी उसकी बहुत शानदार तरीके से हुई है। ट्रेनिंग बहुत शानदार हुई है, उसके पास इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं और उसने जो देसी तरीके अख्तियार किए जंग में, कोई सैटेलाइट नहीं इस्तेमाल किए, कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं किए, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं, सब कुछ जो था ओरल एक दूसरे से बैठ करके आमने सामने चीज़ें तय हुई थी। और जिन लोगों को ऑपरेशन में शामिल होना था वो टनल्स में ही मौजूद रहे, टनल्स के अंदर ही वो रहे, बाहर भी नहीं आए गए और वहीं पर सारी प्रिपरेशन के बाद फिर ये अंजाम दिया गया था। बार बार लेकर के मीडिया का जो एक वर्ग है वो इस बात में ईरान को ला करके खड़ा कर देता है कि ये चीज़ें ईरान प्रोवाइड करा रहा है। ईरान एक वक्त में था माध्यम, या ईरान एक माध्यम है, लेकिन बाकी चीज़ें दूसरे प्लेयर्स कर रहे हैं। ईरान इस बार फ्रंट पे नहीं है, ये हम अपनी कई रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। बाकी और लोग हैं करने वाले। यहाँ तुर्की की तरफ से बहुत ज़बरदस्त इस बार रिटेलिएट हुआ है। साथ ही सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जो पूरा अरब है, ये ऐसा मौका है जिसमें अरब और रशियन ग्रुप और चाइनीज ग्रुप सब एक जगह पर हैं। देखिए, आज जुमे का दिन है। हमास ने अपील की थी वर्ल्ड से, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से, कि आप हमारे हक में प्रोटेस्ट करें। तो आज बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं दुनिया भर में और ये प्रोटेस्ट लाखों की तादाद में। जैसे यमन के अंदर तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे। इसी तरह से तुर्की के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, कतर में हुए और दूसरे मुल्कों में, इवन ये कि पाकिस्तान में भी। रूस के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए हैं जो मुस्लिम आबादी हैं जिन जिन जगहों पर हैं, जैसे चेचनिया, तातारिस्तान है और दूसरे जो स्टेट्स हैं। सेंट्रल एशिया के मुल्कों में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन मुल्कों में भी हुए हैं। तो ये ऐसा मौका है जिसमें मिडिल ईस्ट
के सारे मुल्क, सेंट्रल एशिया के मुल्क, अफ्रीका के जो मुस्लिम मुल्क हैं वो, जिनको OIC के सदस्य कह सकते हैं, 57-58 जो मुल्क हैं वो सभी एक पेज पर हैं। बचता अमेरिका और यूरोप। यूरोप की इस वक्त मंशा ये है कि, और अमेरिका की भी, कि इसराइल को किसी तरह से बचा लें और ये जंग बड़ी न हो। अगर जंग बड़ी होती है तो उसमें सबके सब निपट जाएंगे। अमेरिका भी पिटेगा इसराइल के साथ में, यूरोप के मुल्क भी पिटेंगे, यह सबकी समझ में आ रहा है। तो अब फिलहाल इस जंग को किसी भी तरह से यहीं से कुछ टर्न दे करके और बिल्कुल सीमित कर लेना है, और थोड़ा सा और अभी कुछ दिन इसराइल अपना झुंझलाहट, अपना गुस्सा, अपनी जो शिकस्त हुई है उसका निकालेगा हमास के खिलाफ गाजा में कत्लेआम करके। बाद में फिर चीज़ें होंगी सॉर्ट आउट, क्योंकि हमास के पास 200 के करीब बंधक अभी मौजूद हैं, जबकि खबर यह भी है कि 50 के करीब बंधक इसराइली कार्रवाइयों में वहाँ मारे जा चुके हैं। तो तकरीबन 150 के करीब, 150 पौने 200 अभी उनके पास में हैं। और जब तक ये उनके पास में, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं, तब तक इसराइल कोई बड़ी कार्रवाई करने के लायक नहीं है। तो ये आज के अपडेट्स से, देखते हैं आगे और क्या होता है, क्योंकि ईरान के ऊपर जो चीजें हैं, तो ईरान इसमें एक बड़ा प्लेयर है। अमेरिका की खुद की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान से लड़े। अब बाकी को छोड़ें कि इसराइल ये कर देगा और फलाना ये कर देगा, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सब अपनी अपनी जब होती है तो अपनी पड़ती है, तो उसको अपना अपना निपटते हैं। अमेरिका के साथ इसराइल का साथ देने के लिए मजबूरी है। अमेरिका में जितना भी कैपिटलिस्ट है वो सारे के सारे जायनिस्ट और यहूदी लोग हैं। वो पॉलिटिकल फंडिंग्स करते हैं, इलेक्शंस कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सारी चीज़ें तय करते हैं, ये सबको पता है। टोटल बैंकिंग, मीडिया और जो चीज़ें हैं वो जर्नलिस्ट के हाथ में अमेरिका के अंदर। तो एक तरह से वहाँ की वो लाइफ लाइन है, इसलिए उनके पक्ष में अमेरिका को हमेशा खड़े रहना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसी जंग न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। التوحيد الاعلى فوق فوق يا عبد الله في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء نبتغي رفع اللواء فليعد الاقصى عزه فليعد الاقصى مجده ولترق من الدماء. Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için pılısını pırtısını toplayıp gittiğinde İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi yine Türkiye olacaktır.